एक ऐसी जाबाज और बहादुर मुस्लिम खातून जिसकी हुकूमत सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समुंदर की लहरों पर भी चलती थी, जिसके नाम से ही यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें कांपने लगती थी, जिसकी मौजूदगी से ईसाई जहाज समुंदर में उतरने से डरते थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सैयदा अल हुर्रा यानी क्वीन ऑफ द सी की, जो मोरक्को के समुद्री इलाकों की मल्लिका थी। वो एक ऐसी रानी थी जो ताज पहनकर नहीं बल्कि तलवार से हुकूमत करती थी। 1492 वो साल जब स्पेन में मुसलमानों की आखिरी हुकूमत ग्रेनेडा भी गिरा दी गई, मस्जिदों को शहीद किया गया, कुरान को जलाया गया और लाखों मुसलमानों को या तो कत्ल कर दिया गया या जबरन ईसाई बना दिया गया। इस सारे मंजर को एक छोटी सी मासूम बच्ची अपनी आंखों से देख रही थी। वो बच्ची आगे चलकर बनी सैयदा अल हुर्रा, समुंदर की शेरनी, जिनके नाम से ही यूरोपीय ताकतें समुंदर की तरफ पीठ करके भागती थीं। वो सिर्फ लड़ी नहीं बल्कि बर्बरी पायरेट्स के साथ मिलकर इस्लाम के दुश्मनों के सीने चीर दिए। जहां यूरोप में इस्लाम मिटाया जा रहा था, वहीं सैयदा अल हुर्रा हर रोज समुंदर में इस्लाम का परचम लहरा रही थी। 30 साल तक वो समुंदर की ताजदार मलिका बनी रही। कई बार यूरोप की बड़ी ताकतों ने उसे हराने की कोशिश की, मगर हर बार नाकाम लौटे। जब तक सैयदा अल हुर्रा जिंदा रही, इस्लाम की आवाज समुंदर में गूंजती रही। दोस्तों, अगर आप सैयदा अल हुर्रा का नाम पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, सैयदा अल हुर्रा का पूरा नाम था लल्ला सैयदा अल हुर्रा बिन्त अली इब्न राशिद अल आलमी। वो एक शरीफ घराने में पैदा हुई थी। उनके वालिद शेख अली अल आलमी एक पढ़े लिखे और धार्मिक इंसान थे। एंडलुस यानी स्पेन से जब मुसलमान निकाले गए तो सैयदा का पूरा परिवार मोरक्को के उत्तरी इलाके में हिजरत करके आ गया। यहाँ उन्होंने शहर शेफचोइन की बुनियाद रखी, जो आज भी मोरक्को का एक मशहूर शहर है। इल्म और तालीम में सैयदा अल हुर्रा बचपन से ही काफी तेज दिमाग थी। उन्होंने कुरान, हदीस, फिक्र, इतिहास, फलसफा और कई जबानें सीखी। उनकी अम्मी ने उनको हुकूमत और सियासत के हुनर सिखाए और वालिद ने दीन, इल्म और तौहीद की तालीम दी। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में स्पेन की तबाही देखी थी, जिसमें कई मुस्लिम खानदान उजड़ गए थे, और सैयदा ने इस गम को सीने में बसा लिया। उनका बचपन दर्द, हिजरत और बदले के जज्बे में ढल चुका था, और फिर सफर शुरू हुआ मलिका बनने का। इल्म, हिकमत और रहनुमाई की तालीम लेने के बाद सैयदा अल हुर्रा ने अपनी सलाहियत से लोगों के दिल जीतने शुरू कर दिए। जब स्पेन से उजड़े हुए मुसलमान मोरक्को पहुंचे तो सैयदा ने उन्हें सिर्फ जगह नहीं दी बल्कि इज्जत से जीने का हौसला दिया। उसी दौर में तेतुआन एक उजड़ा हुआ समुद्री शहर था जिसे यूरोपी लुटेरों ने तबाह कर रखा था। तेतुआन के हाकिम अबू हसन अल मंदरी ने सैयदा की अक्ल, हिम्मत और सियासत देखी और शादी का पैगाम भेजा। मगर ये शादी एक रस्म नहीं थी बल्कि एक सियासी समझदारी का इत्तेहाद था। सैयदा ने शर्त रखी, मैं सिर्फ मल्लिका नहीं बनूंगी, मैं हुकूमत में बराबरी चाहती हूँ। उस दिन लिखा गया एक नया मुकद्दर, जहाँ एक औरत ने सिर्फ निकाह नहीं किया बल्कि एक समुद्री सल्तनत की हुकूमत की शुरुआत कर दी। और फिर अगले कुछ सालों में सैयदा अल हुर्रा ने तेतुआन की रियासत में अपनी सलाहियत, अक्लमंदी और बहादुरी से हर फैसले में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। वो महज मल्लिका नहीं थी बल्कि हुकूमत की धड़कन बन चुकी थी। और फिर सैयदा अल हुर्रा के एक बेटा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद अल मंदरी। ये बच्चा शुरू से ही तेज और बहादुर था। सैयदा ने उसे तलवार चलाना, घुड़सवारी और समुद्री नक्शों की पढ़ाई बहुत कम उम्र में ही करवा दी थी। और फिर आया 1515 वो साल जब उनके शौहर का इंतकाल हो गया और तेतुआन की पूरी बागडोर सैयदा अल हुर्रा के हाथ में आ गई। क्वीन ऑफ द सी तेतुआन, जो एक समुद्री शहर था। यहाँ से सैयदा ने समुंदर की ताकत को समझा। वो जानती थी कि यूरोप की ताकतें समुंदर से ही हमला करती हैं, तो जवाब भी समुंदर से ही देना होगा। उन्होंने बारबरोसा यानी खैरुद्दीन पाशा से अलायंस किया, जो उस वक्त ऑटोमन एम्पायर का समुद्री हीरो था। बस फिर क्या था, सैयदा अल हुर्रा और खैरुद्दीन बारबरोसा मिलकर समुंदर में इस्लाम का झंडा लहराने लगे। उनके जहाज ईसाई देशों के जहाजों पर हमला करते और गुलाम बनाए गए मुसलमानों को छुड़ाते और मजलूमों का इंतकाम लेते जिन्हें ईसाइयों ने बेरहमी से मारा था। और देखते ही देखते एक मुसलमान खातून समुंदर की सबसे बड़ी पायरेट बन गई। मगर याद रखो, ये पायरेसी नहीं थी, ये बदला था, इस्लाम के मजलूमों का बदला, मजलूमों के खून का बदला। 30 साल तक सैयदा अल हुर्रा ने अपने इलाके और समुंदर पर हुकूमत की, और अब उनके पास तलवार भी थी, जहाज भी, इल्म भी और ईमान भी। सैयदा अल हुर्रा औरत को कमजोर समझने वालों के लिए एक तमाचा थी। कहते हैं जब वो समुंदर में निकलती थीं तो यूरोप के जहाज खुद ब खुद रास्ता बदल लेते थे, क्योंकि उनके नाम का खौफ समुंदर की लहरों में घुल चुका था। और फिर तारीख ने एक और लम्हा देखा जब एक मल्लिका की ताकत ने तख्त को झुका दिया और एक सुल्तान
सुल्तान को उसके दरवाजे तक ले आया। साल था 1541। सैयदा अल हुर्रा ने उस वक्त के मोरक्को के सुल्तान अहमद अल बत्तासी से शादी की, मगर उन्होंने सुल्तान को बुलाया नहीं, बल्कि सुल्तान खुद तेतुआन आया और वहाँ समुंदर की मल्लिका से निकाह किया गया। ये इस्लामी तारीख में एक बहुत ही बड़ी मिसाल है, जहाँ एक रानी के पास इतना रुतबा था कि खुद सुल्तान उसके शहर में आया। और फिर उम्र की चादर सफेद होने लगी। हाथों में जहाजों के नक्शे नहीं, अब सिर्फ तस्बीह थी, मगर नजरों में वही नूर, वही वकार बाकी था। आखिरकार मल्लिका बूढ़ी हुई तो कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश करने लगे। कुछ सियासी अफराद और ताकतवर लोगों ने उनके खिलाफ चालें चली और उनकी हुकूमत उनसे छीन ली गई। मगर सैयदा ने कभी शिकायत नहीं की। वो खामोशी से तन्हाई में चली गई, मगर उनका नाम आज भी समुंदर की लहरों में जिंदा है। सुभान अल्लाह। अगर सैयदा अल हुर्रा की बहादुरी ने आपका दिल छू लिया हो तो कमेंट में जरूर लिखें। सैयदा अल हुर्रा जिंदाबाद।